गाइस, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी, अगर किसी स्टूडेंट ने +1 और +2 की फिज़िक्स और केमिस्ट्री करनी है तो हमें कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टोक्स थ्योरम हमारा टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रूफ में। ओके, इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेट स्टोक्स थ्योरम। ओके, कौन सा आएगा? स्टेट स्टोक्स थ्योरम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। ओके, ये हमारे दो क्वेश्चंस बनकर आ जाएंगे। ये हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा और ये हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। ओके, शॉर्ट में कैसे ओनली उनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं और सेकंड क्वेश्चन में मतलब क्या होगा, आपको स्टेट एंड प्रूफ दोनों चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट किसकी? सॉरी, स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट क्या होगी स्टोक्स थ्योरम की? स्टोक्स थ्योरम जो स्टोक्स थ्योरम होगी उसका रिलेशन लाइन इंटेग्रल और सरफेस एरिया के इक्वल होगा। मतलब कि रिलेशन होगा दोनों का आपस में। ओके, रिलेशन बिटवीन किस किस में? लाइन इंटेग्रल में और सरफेस एरिया में। ओके, क्या होगा? लाइन इंटेग्रल को हमने सरफेस एरिया में कन्वर्ट करना है और सरफेस एरिया को लाइन इंटेग्रल में कन्वर्ट करना है। और इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम states that the line integral of vector field, इसमें हम वेक्टर फील्ड ए वेक्टर ही लेंगे, वेक्टर फील्ड ए वेक्टर एंड एनी क्लोज्ड कर्व, कोई भी क्लोज्ड कर्व ले लेंगे, कोई भी एनी क्लोज्ड कर्व सी। अब ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड क्या होगी? इज इक्वल्स टू सरफेस इंटेग्रल। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि स्टोक्स थ्योरम में क्या होगा, लाइन इंटेग्रल को सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ इंटेग्रल, ओके, में चेंज करना है, इज इक्वल्स टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्व हमने सी ही लेनी है। ओके, क्या लेनी है हमने? कर्व सी लेनी है और उसका सरफेस क्या होगा? क्या होगा? एस, उसका सरफेस होगा। और बाउंड्री क्या होगी? बाउंड्री हमारी सी होगी इसमें। ओके, ये हमारी क्या है? बाउंड्रीज है, जिसको हमने सिलेक्ट किया है। इसके अंदर सरफेस है, सरफेस को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ओके, अब इस मैथमेटिकली में क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? क्लोज सरफेस है, ये हमारा क्लोज सरफेस का साइन होता है और सी अपने हमारे पास क्या है? बाउंड्री है। ओके, ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, कर्ल वेक्टर है हमारे पास। ओके, और ओपन सरफेस एस ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस का साइन होता है। डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, ए इसकी राइट हैंड साइड है और ये सरफेस इंटेग्रल है और ये वाला लाइन इंटेग्रल है।
इन दोनों को हमने आपस में रिलेशन को फाइंड करना है। ओके, अब इसका प्रूफ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। स्टेट तक कर दिया हमने, अब क्या है, प्रूफ करना है। ये दोनों क्वेश्चन में ही आ जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट प्रूफ में क्या करेंगे, एक अपने पास सरफेस है, एक हमारे पास क्या है, सरफेस है। सरफेस के बाद जो हमारी ये लाइंस लगी हुई हैं, ये हमारे पास बाउंड्रीज है। ओके, सो कंसीडर एनी क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज सरफेस लिया हुआ है, ये क्लोज सरफेस है, बिल्कुल बंद है। क्लोज सरफेस कौन सा, एस। ये सरफेस को हमने एस मान लिया है। ओके, और उसकी बाउंड्रीज क्या होगी, विद बाउंड्रीज, बाउंड्री क्या है उसकी, सी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सी हमारी क्या होगी, बाउंड्रीज। और सरफेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मींस नंबर्स में डिवाइड कर दिया, और उनका नंबर जो होगा वो लार्ज नंबर होगा। ओके, सरफेस डिवाइड इनटू लार्ज नंबर्स। ओके, लार्ज नंबर्स क्या है हमारे पास, एन, तो हम यहाँ पर कैपिटल एन लिख लेंगे। और उनके नंबर्स जो होंगे, जो उसके स्मॉल पार्ट्स ऑफ नंबर्स होंगे, स्मॉल पार्ट्स नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 अप टू एन टर्म्स। ओके, ये तो नंबर्स हो गए। अब क्या होगी, बाउंड्रीज। बाउंड्री भी एन टर्म्स की हो जाएगी। बाउंड्री क्या होगी, क्या होगी, C1 C2 C3 अप टू Cn। ओके, और सरफेस क्या होगा हमारे पास, सरफेस को भी लिखेंगे हम डेल्टा S1 डेल्टा S2 और डेल्टा S3 अप टू डेल्टा Sn। ओके, जो हमारे नंबर्स हैं, लार्ज नंबर्स को लेट करेंगे हम कैपिटल एन, स्मॉल पार्ट्स में जिसमें हमने डिवाइड किया है 1 2 3 एंड एन टर्म्स ताई। और बाउंड्रीज क्या होगी, C1 C2 C3 अप टू Cn टर्म्स हैं। और सरफेस एरिया, ये हमारे पास एरिया होगा, सरफेस एरिया डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा S3 अप टू डेल्टा Sn टर्म्स। ओके, अब हम इसे एक एक कर कर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप। फर्स्ट जो हमने लिखना है, बाउंड्री तो हमने लेनी है, जो हमें बाउंड्री लेनी है वो हम C1 लेंगे, नंबर जो लेंगे हम 1 लेंगे, और जो एरिया होगा हमारा वो लेंगे हम डेल्टा S1। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्लोज सरफेस C, बाउंड्री क्या है हमारे पास, C1 A वेक्टर इंटू DS वेक्टर। ओके, राइट हैंड साइड ओपन सरफेस S है। ओके, ओपन सरफेस S है, बट हम ये राइट साइड है यहाँ पर हमारी, इसको हम ओपन सरफेस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम रिलेशन ही क्या कर रहे हैं, पहले बाउंड्रीज का कर रहे हैं। फर्स्ट बाउंड्रीज में इसमें हम ये नहीं डालेंगे। ओके, यहाँ ओनली यही लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया, यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखना। ये हमने प्रूफ करना है, इस चीज को हमने प्रूफ करना लास्ट में। ओके, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, हुन फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, एरिया को डेल्टा S1 लिखना है। ओके, पहले इसे हम पुट कर लेते हैं, A वेक्टर इंटू DS वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल वेक्टर इंटू A वेक्टर। अब DS की जगह पर क्या लिखेंगे, क्योंकि सरफेस हमने क्या लिया है, डेल्टा S1, तो हम DS की जगह पर डेल्टा S1 लिख देंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, सिमिलरली सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, ओके, C2 A वेक्टर इंटू DS वेक्टर
ओके, किसके इक्वल आ जाएगा, डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू डेल्टा S2 अप टू हमने कितनी टर्म्स तक लेना है, n टर्म्स ही लेना है, Cn ए वेक्टर इंटू ds वेक्टर डेल वेक्टर, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, इंटू ए वेक्टर इंटू डेल्टा S n वेक्टर, n टर्म्स ही होगा। अब क्या होगा, सेकेंड नंबर इक्वेशन, थर्ड नंबर इक्वेशन एंड फोर्थ नंबर इक्वेशन को हम एडिंग कर देंगे। एड इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पर, C1 ए वेक्टर इंटू ds वेक्टर प्लस C2, बाउंड्री C2 है हमारी, ए वेक्टर इंटू ds वेक्टर अप टू n टर्म्स। ओके, सो राइट साइड क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर डेल्टा S1 प्लस डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू डेल्टा S2 अप टू n टर्म्स। अब क्या होता है, इस इक्वेशन का सम ऑफ करना है, इस इक्वेशन का हमने क्या करना है, सम करना है। लिख लेंगे पहले द सम ऑन ईच साइड, क्या, ईच साइड मतलब दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को का सम कर लेंगे, कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, जब भी आपके पास ये फॉर्म आ जाती है n टर्म्स ताई, तब हम इसको समीशन में लिख लेते हैं, जो हमारा समीशन होता है। ये तो आपने बहुत बार किया हुआ है, आपने +1 +2 में भी फिजिक्स में किया होगा। n टर्म्स तक ले ली, क्योंकि हमने n टर्म्स ली थी, और इसको हम CI लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर समीशन के नीचे हमने i लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने CI ही लिखना है। ओके, ए वेक्टर इंटू dr वेक्टर एज इट इज हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर भी समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू डेल्टा 1 2 3 की जगह पर डेल्टा SI। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारा इस इक्वेशन का सम ऑफ है। अब इस इक्वेशन को हमने इस वाली इक्वेशन जैसे सेम बनाना है। कैसे बनेगा, अब देखिए, पेरीमीटर जो है हमारा वो क्या है हमारे पास, C। अब क्या होगा, इस वाली डायग्राम में आप देख लीजिए, जो हमारा बाउंड्री क्या है, हमारी C है, उसने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर एक आपको एरोज दिखाई दे रहे होंगे, इसमें इस एरो का मतलब क्या है, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स है, मतलब फर्स्ट से सेकेंड नंबर्स है सरफेस का, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगी, किस किस की, बी और सी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। बी और सी के एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे पास, 1 2, बी और सी के एलिमेंट्स जो होंगे हमारे, वो होंगे 1 और 2, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ओके, अब क्या होगा, इसका हमने इसको चेंज कर लिखना है। कैसे लिखा जाएगा वो देख लीजिए पहले आप। जो हमारा इंटेग्रल ए वेक्टर है, आपको मैंने पहले भी इसे में बताया था, भी हमने वेक्टर फील्ड ए वेक्टर लेनी है, और ये हमारा लाइन इंटेग्रल में होता है। इसका जो सरफेस होता है वो ऐसे होता है, ये भी बता दिया था आपको, बट यहाँ पर हमने पेरीमीटर जो लेना है वो सी होगा। अब क्या होगा, समीशन जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से ये हमारी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण CI की जगह पर ओनली C आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज, और समीशन को हम काट देंगे। ओके, अब ये इक्वेशन मैंने लिख दिया, इसके इक्वल क्या आएगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, विच समीशन को काट दिया जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी, और CI जो है हमारा बाउंड्रीज है, उसका पेरीमीटर हमने C लिया है, तो यहाँ पर हम C लेंगे।
लिखेंगे, मतलब सी ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। अब जो हमारी इक्वेशन थी, पीछे जो इक्वेशन बनाई थी हमने, वो कौन सी इक्वेशन थी, वो मैंने यहाँ पर लिख लेती हूँ। समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू एन क्लोज सरफेस सी आई ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू एन डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ओके, इंटू डेल्टा ऐसा। ये हमने वहां पर प्रूफ की थी यहाँ तक इक्वेशन में। अब क्या होगा, ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल आ गई, अब ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन में भर दो, ओके। अब क्या होगा, ये वाली इक्वेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये वाली एज इट इज ही आ जाएगी, ओके। इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को एक बार प्रूफ कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड पर ध्यान देंगे, ये तो हमारे पास प्रूफ होगी। अब राइट हैंड साइड कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को हमने कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन के साथ। कंपेयर दिस इक्वेशन जो मैंने हम लिखनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारा समीशन होता है, ओके, उसको हम लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लिमिट में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने इस राइट हैंड साइड को हम समीशन की जगह पर लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट जो हम लेंगे, लिमिट जी है हमारी एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, और डेल्टा एस आई जो है हमारा 0 होगा। अब पहले इसमें आप पुट कर लो, ओके। सी, ये इक्वेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली, और समीशन की जगह पर हमने लिमिट लिख लेंगे राइट हैंड साइड में, ओके, लिख ली। अब क्या होगा, ये एज इट इज ही आ जाएगा। अब जो कंपैरिजन वाली इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी, सरफेस इंटेग्रल वाली होगी, ओके। सरफेस इंटेग्रल आपने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी होगा मैंने, ओके। सरफेस इंटेग्रल वाली इक्वेशन होगी। सरफेस इंटेग्रल में क्या होता है, अगर आपके पास लिमिट आ जाए, तब आपने क्या करना है, इस समीशन को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा। कैसे इन्वॉल्व करना होगा वो मैंने यहाँ पर लिख लेती हूँ, ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज आ जाएगा, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और ऐसे अगर आप समीशन को ही हटा देंगे यहाँ पर, तो वो सरफेस इंटेग्रल को हम कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। पहले आप यहाँ पर समीशन लगा लीजिए, ओके, डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ओके। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। वो जो राइट हैंड साइड है वो हमने प्रूफ करनी है। अब राइट हैंड साइड को किसके साथ कंपैरिजन करना होता है, इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे हम। सरफेस, ओपन सरफेस लेंगे, क्लोज सरफेस नहीं, ओपन सरफेस लेंगे। ओपन सरफेस का क्या होगा, ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड मीन्स, ओके। यहाँ पर मैं ये वाली लिख लेती हूँ, बाद में हम ये वाली वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ओके। यहाँ पर ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, हम सिंपल फॉर्म में ये लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को, तो हम भी सिंपल फॉर्म में ही लिखेंगे इसको, ओके। सिंपल फॉर्म में क्या होगा, ओपन सरफेस एस, ए वेक्टर की जगह पर यहाँ पर क्या है, डेल वेक्टर इंटू क्रॉस ए वेक्टर है, और बाहर क्या आ गया हमारे पास, डी एस वेक्टर। यही हमारी डेफिनेशन थी और यही हमने लास्ट में प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। यही हमारी आज स्टोक्स थ्योरम थी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रीन्स थ्योरम, ओके। ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन में करनी है। प्लेन क्या होता है हमारे पास, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक्स और वाई हमारे पास एक प्लेन होगा, कौन सा होगा, एक्स वाई और जेड, ये हमारा प्लेन होता है, ये आपको पता ही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ही हम इसको प्रूफ करेंगे। एक हम क्लोज्ड क्या लेंगे, सरफेस लेंगे,
उस क्लोज सरफेस का स्मॉल एरिया कौन सा होगा, ये आपको पता ही होता है, ds वेक्टर उसका स्मॉल एरिया होगा, और ये उसकी बाउंड्री क्या होगी, सी उसकी बाउंड्री होगी। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट पहले हम देख लेते हैं। इफ एस इज अ क्लोज सरफेस, ओके, जो हमारा एस है वो क्लोज सरफेस है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ओके, किसके प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स प्लेन है और वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। ओके, और उसका कर्व क्या होगी उसकी, ये कर्व है, ये हमारी क्या है, कर्व है, और जो कर्व होगी हमारी वो कौन सी होगी, सी की कर्व होगी। अब क्या होगा, एम और एन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हम लेट करेंगे, एम एंड एन जो है हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, ओके, और उनके कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स कौन से होंगे, एक्स और वाई जो है हम उनके कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव होंगे। ओके, अब कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव की हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। उनका मैथमेटिकली सरफेस क्या होगा, पहले हम क्लोज सरफेस, स्टोक्स थ्योरम में भी एज इट इज किया था, पहला क्लोज सरफेस आ जाएगा। क्लोज सरफेस में एम इंटू डी एक्स, मैंने आपको पहले बता दिया था भी एक्स और वाई उनके कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है, और एम अपने को एक फंक्शन है, फंक्शन पहले एम वाला लिख लिया, और अब एन का डी वाई। ओके, और ओपन सरफेस एस, इनका डेरिवेटिव क्या होगा, करली एन बाय करली एक्स माइनस करली एम बाय करली वाई इंटू डी एक्स बाय डी वाई। ये हमने प्रूफ करना है, ये हमारी ग्रीन्स थ्योरम है, इसको हमने प्रूफ करना है। ओके, यही से हमारा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं भी इसका प्रूफ, स्टेटमेंट नहीं पूछेंगे और इसका कला प्रूफ ही पूछेंगे आपको। चलो लेट स्टार्ट प्रूफ। ओके, प्रूफ क्या है हमारा, कंसीडर एन एरिया एस, कोई भी एरिया अपने, एरिया जो है हमारा एस अपने कंसीडर कर लेना है, मतलब कंसीडर एरिया एस किसके प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन में ही तो है, तो एक्स वाई प्लेन में ही कंसीडर करेंगे हम। ओके, और उसका बाउंडर कर्व कौन सी है, ये अपनी बाउंड्री है, मीन्स बाउंडर कर्व। ओके, बाउंडर कर्व क्या होगी हमारे पास, सी, बाउंडर कर्व क्या है हमारे पास, सी। ओके, और ए वेक्टर जो है हमारा बी एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड, डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड है। हम वेक्टर फील्ड जो है हमारी वो इसे हम लिख सकते हैं, किसके इक्वल लिख ली है हमने, ए वेक्टर की इक्वल लिख लेनी है। ओके, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या करेंगे, वेक्टर डी आर वेक्टर इन किसकी फॉर्म में, एक्स वाई प्लेन की फॉर्म में ही हो गया ये भी। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको कई बार बता चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ओनली डी वाई आई कैप, ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं डेरिवेटिव के। ओके, यूनिट वेक्टर्स में हम लिखना ही होता है। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 डॉट प्रोडक्ट। ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ए वेक्टर और डी आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं पहले हम, डी आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डॉट। ओके, और डी एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई, क्या यहाँ पर जे कैप आ जाएगा। ओके, गलती से आई कैप लिख किया और यहाँ पर जे कैप आ जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कौन सी बात बताई थी, और एम डी एक्स तो आपने लिख लिया,
ये हमारी सिंपल फॉर्म होती है। ओके, अब इसमें हमने वेक्टर फील्ड लेनी है। अब वेक्टर फील्ड में क्या होगा, ए वेक्टर की वैल्यू एम आई कैप प्लस एन जे कैप होगी। ओके, इसको हमने ऐसे लिखना है। अब पहले इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम आई कैप प्लस एन जे कैप। यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया था भी ए वेक्टर की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आई कैप प्लस जी वाई जे कैप। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आई कैप यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई कैप और आई कैप की, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर लेंगे। एम आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस एन जे कैप डॉट डी वाई जे कैप। अब क्या होगा, यहाँ पर आप लिख लो ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। ओके, एम डी एक्स लिख लेंगे एक साइड और आई कैप डॉट आई कैप ब्रैकेट में लिख लेते हैं एन जी वाई जे कैप डॉट जे कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हमारे पास ये आ गया। ओके, ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, थर्ड इक्वेशन। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, ये इक्वेशन है हमने प्रूफ करनी थी। अब यही इक्वेशन को हमने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर इसका प्रूफ एज इट इज ही प्रूफ कर लिया है। ओके, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को लेकर पहले हमने स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग टू मैंने अभी आपको स्टोक्स थ्योरम समझाई है। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम लिख लेते हैं पहले। स्टोक्स थ्योरम क्या थी, ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ओपन सरफेस। ये हमारी स्टोक्स थ्योरम थी। ओके, ध्यान देना, स्टोक्स थ्योरम में इंपॉर्टेंट बात, यहाँ इधरली साइड तो आर वेक्टर आएगा और उधरली साइड एस वेक्टर आएगा। कैसे आएगा, रिलेशन नहीं ऐसा होता है, लाइन इंटेग्रल कन्वर्टेड टू सरफेस इंटेग्रल और सरफेस इंटेग्रल कन्वर्टेड टू लाइन इंटेग्रल। ओके, अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लेते हुए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करने में मदद मिलेगी। मीन्स जो हमारी ए वेक्टर होगी, ए वेक्टर की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर लेंगे। ओके, मतलब कि ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर सभी की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ ए वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। और सरफेस है हमारे पास सी आएगा, क्लोज सरफेस। कर्व हमारे पास क्या है, सी है। यहाँ पर भी कर्व हमारे पास मीन्स बाउंड्री क्या है हमारे पास, सी है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ओके, यही थी हमारे पास ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर की वैल्यू। और क्या होगा नेक्स्ट, ओपन सरफेस एस, ये एज इट इज आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं है, हमने प्रूफ ही नहीं की। ओके, ये एज इट इज ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका प्रूफ मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, कर्ल की क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किस किस की क्रॉस प्रोडक्ट, डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर की। अब इसको पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहले ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसकी, डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर की। आपको पता ही है डेल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप और करली बाय करली जेड के कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप ऊपर, करली बाय करली एक्स और करली बाय करली जेड। अब किसके साथ करनी है, ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास तो यही दो वैल्यूज थी, यहाँ पर देखो एम और एन। ओके, और थर्ड जो वैल्यू है इसकी यूनिट वेक्टर में देख लीजिए। ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर में क्या है, आई कैप जे कैप। के कैप दी नहीं हुई, के कैप को 0, जे कैप की क्या है एन और ए की क्या है हमारे पास एम। ओके, अब कैसे प्रूफ करेंगे, पहले आई कैप को लेंगे, आई कैप एज इट इज आ जाएगा और इधर से ये गई और उधर से ऊपर ले लेंगे तो इनकी क्रॉस
आपको करनी आती है इसलिए मैं लिख ही लेती हूँ सीधा। 0 माइनस करली n बाय करली z। ओके, अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब नेगेटिव आएगा जे कैप। ओके, करली m कैसे, ये लाइन जाएगी और ये सेंटर वाली लाइन जाएगी। जे कैप की बात कर रहे हैं हम, और इसका 0 हो जाएगा और रह का आंसर जाएगा करली m बाय करली z। ओके, माइनस करली 0 बाय करली x, और लास्ट वन इज प्लस के कैप। अब कौन सी लाइन जाएगी, ये वाली लाइन तो जाएगी और के कैप वाली ये लाइन जाएगी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करली n बाय करली x माइनस दे करली m बाय करली y। ओके, अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई में लिख दो, सिंप्लीफाई कर दो आप इसको। कैसे करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा करली n बाय करली z माइनस जे कैप। अब ये 0 हो जाएगा और रह जाएगा करली m बाय करली z। ओके, अब के कैप में कोई 0 होगा ही नहीं, वो केस एज इट इज ही आ जाएगा, करली m बाय करली y। ओके, अब इसको लिख सकते हैं हम माइनस जे आई कैप करली n बाय करली z प्लस, कैसे प्लस आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो माइनस, ये तो माइनस था। ओके, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और जे कैप करली m बाय करली z प्लस के कैप, ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हमने एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट ऑफ एस वेक्टर मीन्स सरफेस जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो हमारा ds वेक्टर किसके इक्वल होता है, ds इंटू के कैप। ओके, अब ds क्या करेंगे हम, ds की वैल्यू हमने ये निकाली थी, उसको k वेक्टर के साथ हमने सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आया था दोनों साइड हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट, इस इक्वेशन सरफेस को हमने कैसे लिखा था, ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds इंटू के कैप। हाँ, अब क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। अब इस दोनों की भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की अलग अलग हो जाएगी। ओके, डेल्ट वेक्टर इन क्रॉस ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करनी है लेफ्ट हैंड साइड की। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगी, माइनस दे आई कैप करली n बाय करली z, मैं एज इट इज लिख लेती हूँ यहाँ पर। ओके, आप लिख लेना, इसकी भी राइट हैंड साइड के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है। राइट हैंड साइड कौन सी है इसकी, ds के कैप। ओके, अब क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिखा जाएगा। ओके, एज इट इज कैसे लिखा जाएगा बाद में बताती हूँ, पहले आप यहाँ पर लिख लो, पहले एज इट इज ही आ जाएगा ये वाला तो ds। ओके, अब क्या होगा, आपको यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में बताया था, जो डिफरेंट होंगे उनकी डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगी, और जो इक्वल होंगे उसकी क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ पर देखो सीधा ही लिख देती हूँ, यहाँ पर आई कैप और के कैप की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली भी जे कैप और के कैप 0 आ जाएगा। अब के कैप डॉट के कैप, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और सिंपली क्या आ जाएगा, करली n बाय करली x माइनस दे करली m बाय करली y इंटू ds। ओनली अपने के कैप के साथ किया था ना यूनिट वेक्टर के, ds तो एज इट इज आएगा ही आएगा। अब क्या बन गया हमारे पास, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इंटू ds वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास। ओके, अब क्या करेंगे, पहले हमने लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस एरिया को हमने पीछे जो इक्वेशन निकाली थी उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मींस क्या करेंगे, डेफिनेशन में आपको मैंने मैथमेटिकली बताया था ना, तब हमने स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन निकाली थी, वो इक्वेशन जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी। ओके,
मैं लिख देती हूँ ये वाली इक्वेशन को, आप देख लीजिएगा। ओके, डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। अब क्या है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड थी, ये तो हमारे पास प्रूफ हो गई थी। अब ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली नहीं थी, अब निकाल लिया। इस इक्वेशन को हमने ये वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ओके, सी एम डी एक्स एज इट इज एंड डी वाई एज इट इज। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेते हैं। ओके, ये सिर्फ इसकी वैल्यू है, कर्ली एन बाई कर्ली एक्स। ओके, ये हमने लिख लिया है। अब क्या होगा, हमने एक स्मॉल एरिया माना था, वो है हमारा ds। अब ds किसके इक्वल है, मैंने आपको ये भी बताया था, इन एक्स वाई प्लेन में है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx इंटू डी वाई। ओके, अब ds की जगह पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ds तो आएगा ही आएगा। ओके, ds की जगह पर हमने क्या करेंगे हम ds की जगह पर, इसमें हमने ये वाली वैल्यू को पुट कर लेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स डी एक्स इंटू डी वाई। यही हमारी ग्रीन्स थ्योरम थी, हेंस प्रूफ। अगर किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।